ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड नींग से होती है, जो कि एक नॉवल के अंदर एंटर कर जाती है। वो उस नॉवल की सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर बन जाती है। अपने ड्रीम में वो नॉवल की पूरी एंडिंग की स्टोरी देख रही होती है, जिसमें उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। जिस विलन से उसकी मैरिज हुई थी और बाद में उसने उसे डिवोर्स दे दिया था, उस विलन ने उसे एक रूम में लॉक करने की पनिशमेंट दी थी। इसके बाद नींग जिस नॉवल के हीरो से लव करती थी, वो भी अपनी फीमेल लीड के साथ मिलकर उसके साथ बहुत ही बुरा करता है और उसे चीट कर देता है। वे दोनों उसका ऑपरेशन करवाकर उसका हार्ट भी निकलवा लेते हैं। नींग ये नाइटमेयर देखकर डर के उठ जाती है और सोचती है कि ये क्या था। तभी नींग को पब्लिक के कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि लगता है ये सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर सपने में अपनी ट्रैजिक एंड को देखकर शॉक हो चुकी है, और इसे क्या पता कि जब ये विलन से डिवोर्स ले लेगी तभी तो इसके साथ ये सारी बुरी चीजें शुरू होंगी। नींग इन सारे कमेंट्स को उड़ता हुआ देखकर शॉक होती है कि ये सब क्या है। फिर इतने में रूम में उसका हस्बैंड यानी कि इस नॉवल का विलन और हमारे इस ड्रामा का मेन लीड हान यहाँ पर आ जाता है। हान को लग रहा होता है कि नींग उसके साथ कल रात नाइट स्पेंड करने के बाद अपसेट है, क्योंकि कल रात उसके साथ चेन नहीं था जिसे वो लव करती है। हान नींग को डिवोर्स पेपर्स देता है और कहता है कि मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूँ। नींग देखती है कि ये डिवोर्स पेपर्स हैं और उसके अंदर वो कंपनसेशन में उसे 1 बिलियन दे रहा है। ये देखकर वो शॉक होती है कि इतना बिग प्राइस। हान बताता है कि मैंने एक रूल रखा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन ये रूल टूट गया, इसलिए मैं तुम्हें कंपनसेशन में 1 बिलियन दे रहा हूँ। फिर नींग को फिर से कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि एक रात का वो 1 बिलियन दे रहा है तो फिर 10 रात का कितना देगा। वे लोग कहने लग जाते हैं कि इस सपोर्टिंग कैरेक्टर को डिवोर्स साइन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर अगर वो विलन से डिवोर्स ले लेगी तो भी वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसे चेन से लॉक करके रखेगा और जेल में कैद रखेगा। ये सब देखकर नींग शॉक होती है और सोचती है कि मैंने तो सपने में ऐसी ही एंडिंग देखी थी। तो ये लोग कहते हैं कि सच में हान विलन इसलिए बनेगा क्योंकि ये लड़की उसके साथ इतना चीट कर रही है, जबकि हान तो इसे 10 साल से लाइक करता है। वो इसका चाइल्डहुड लव है और ये पागल जिस मेल लीड से इतना प्यार करती है वो तो बस इसका यूज करने वाला है और इसे ट्रिक करके वो हान की सारी प्रॉपर्टी छीनने वाला है। नींग ये सारे कमेंट पढ़कर समझ जाती है कि मैं एक नॉवल के अंदर आ गई और फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई हूँ, वो भी बहुत ही बुरी वाली। फिर ये सोचती है कि नहीं, मेरी एंडिंग इतनी बुरी होगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ, मैं इससे डिवोर्स नहीं लूंगी। फिर ये कुछ बोल नहीं रही होती। जब ये इतना सोचे जा रही होती है तो हान उससे कहता है कि पहले तो तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इतना पीछे पड़ी थी, तो अब क्या हो गया। तो नींग कहती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। यह सुनकर वो शॉक होता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें प्रॉपर्टी कम लग रही है। तो फिर ये मन में सोचती है कि ये कितना कोल्ड दिखता है और इतना डरावना भी। मैंने अगर अभी सभी लोगों की बातें न पढ़ी होती तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि ये मुझे 10 साल से लाइक करता है। फिर हान यहाँ पर नींग से पूछने लगता है कि तुम मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं लेना चाहती। तो फिर नींग कहती है कि क्योंकि तुमने मुझे कन्विंस कर लिया है इसलिए। ये सुनने के बाद तो वो ब्लश करने लगता है और सभी लोग कमेंट्स में बातें करने लगते हैं कि सपोर्टिंग कैरेक्टर कैसे डायलॉग मार रही है, ऐसे तो हमारा विलन और भी ज्यादा शाई हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही सुनना चाहता है। फिर नींग देखती है कि सच में उसके कान रेड हो चुके हैं। फिर हान जैसे ही नींग के क्लोज होने लगता है तो फिर वो उसे रोकती है और कहती है कि मेरा मतलब था कि तुमने मुझे अपने वर्ड से कन्विंस किया है। देखो, मैं समझ गई हूँ कि मेरे ग्रैंडपा की वैसे भी हेल्थ ठीक नहीं है और मेरे डैड मुझे पसंद नहीं करते, तो तुमसे डिवोर्स लूंगी तो फिर मेरे पास घर भी नहीं रहेगा। तो फिर हान पूछता है कि क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है। तो नींग कहती है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी। तो फिर वो पेपर ले लेता है और फाड़ते हुए कहता है कि अब तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था। ऐसा बोलकर वो जल्दी से चला जाता है और फिर नींग को फिर से कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि विलन तो बड़ा हैप्पी हो चुका है, उसे तो बहुत ही जल्दी थी कि ये उससे डिवोर्स ना ले, तो ये उसके लिए खुशी की बात है। फिर नींग भी खुश हो जाती है और उसके बाद वो रूम से बाहर निकलती है और सोचती है कि यानी मैं इस बुक के अंदर आ गई हूँ और अब मैं इस बुक की बुरी वाली फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई हूँ, जिसकी मैरिज विलन के साथ हुई है, जिससे अगर मैंने डिवोर्स ले ली तो फिर वो मुझे कैद करके रखेगा और फिर आगे चलकर मेरे साथ बुरी बुरी चीजें होंगी। तो इससे अच्छा रहेगा कि मैं इसके साथ अच्छे से जिंदगी बिताऊं, क्योंकि इसकी कंपनी के सीक्रेट्स अपने उस चाइल्डहुड लव चेन को देने के बाद वो तो रिचेस्ट मैन बन जाएगा और फीमेल लीड के साथ हैप्पी होगा और वो मुझे छोड़ देगा। फिर नींग जल्दी से रूम में आने के बाद उस रिंग को देखने लगती है जो चेन ने इसे दी है और फिर सभी पब्लिक बातें करने लगते हैं कि सपोर्टिंग कैरेक्टर कितनी ज्यादा स्टूपिड है। मेल लीड ने बस इसे एक चीप सी रिंग देकर प्रपोज किया और ये उसके ट्रैप में फंस गई और अभी भी उसके लिए हान जैसे इतने अच्छे बंदे को छोड़ना चाहती है। तभी यहाँ चेन पहुंच जाता है और नींग से चुपके से बात करने आया होता है और तभी वो उसके गले पर निशान देखकर कहता है कि क्या हान ने तुम्हें फोर्सफुली टच किया। पब्लिक कमेंट्स पढ़ने लग जाती है और उसे पता लगता है कि चेन ने असल में उसकी कोई परवाह नहीं की है और नींग ने ही कल रात हान को कॉल करके उसे पिक करने के लिए भेजा था। फिर नींग सोचती है कि सच में मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और ये मुझसे प्यार करता ही नहीं है।
फिर हम देखते हैं कि हान स्पेशली ऑफिस से घर आया होता है नींग को टॉनिक सूप देने के लिए, क्योंकि कल रात उन दोनों ने नाइट स्पेंड की थी तो वो उसे मेडिसिन देना चाहता है। पर फिर मेड से उसे पता लगता है कि घर पर चेन आया हुआ है नींग से मिलने के लिए और वो दोनों साथ में रूम में हैं। यह सुनकर हान शॉक होता है और रूम की तरफ जाने लगता है। तभी यहाँ चेन तो नींग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाना चाह रहा होता है और कहता है कि मैं अब उसे तुम्हें और हर्ट करने नहीं दूंगा। तभी नींग कमेंट पढ़ती है और उसे पता लगता है कि विलेन यहीं पर आ रहा है और अब वो इन दोनों को ऐसे देख लेगा। नींग डर जाती है कि नहीं, अगर वो मुझे इसके साथ देख लेगा तो फिर वो वही सारी चीजें करने वाला है, मुझे हर दिन बुरी तरीके से टॉर्चर वगैरह करना। फिर नींग तुरंत यहाँ चेन का हाथ छोड़ती है और कहती है कि तुम कुछ भी मत सोचो, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत ही अच्छे से है और उसने मुझे कोई बुली नहीं किया है, मैं उसके साथ बहुत ही खुशी से अपनी मर्जी से हूँ, इसलिए तुम बकवास मत करो। तो फिर चेन कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, जरूर उसने तुम्हें फोर्स किया होगा ना ये सब कहने के लिए और तुम मेरी सेफ्टी के लिए मुझे दूर करना चाह रही होगी। देखो ऐसा मत करो, तुम मुझे उसकी कंपनी के सीक्रेट्स बता दो, फिर हम लोग उसे फ्रॉड केस में फंसाकर जेल भेज देंगे और फिर तुम आराम से मेरे साथ रह सकती हो। तभी हान यहाँ दरवाजे के पास पहुंच जाता है और वो चेन की ये बातें सुन लेता है। तभी यहाँ पब्लिक कमेंट्स पढ़कर फिर नींग को पता लगता है कि विलन दरवाजे के बाहर ही खड़ा है और इन लोगों की सारी बातें सुन रहा है और वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो रहा है। फिर ये और डर जाती है कि नहीं, फिर तो अब वो मुझे छोड़ेगा नहीं और मैं मरने वाली हूंगी। फिर नींग यहाँ चेन को चिल्लाती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊंगी? मैं अपने हस्बैंड से बहुत लव करती हूँ और तुम मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। तो फिर चेन कहता है कि तुम जानबूझ के ऐसा कह रही हो ना, क्योंकि कल रात मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। देखो मैं उसके लिए तुमसे सॉरी चाहता हूँ। नींग सोचती है कि मुझे इसे यहाँ से भगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हान सब बाहर खड़े होकर सुन रहा है। फिर नींग जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है और हान को पकड़कर किस करने लगती है और इसे चेन दिखाकर कहती है कि तुमने देखा या फिर और देखना चाहते हो। तो चेन फिर भी नहीं मानता और कहता है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम अभी मुझसे एंग्री हो, तो तुम मुझे जेल्स करवाना चाह रही हो। ये सुनकर फिर हान को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि यानी ये रियल नहीं कर रही है, ये बस इसे एंग्री करने के लिए कर रही है। चेन कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, हम लोग बाद में मिलते हैं। तभी नींग कहती है अपना कचरा भी अपने साथ लेकर जाओ और उसके मुंह में उसकी रिंग डालने लगती है। तो फिर चेन कहता है कि तुम आखिर ये मुझे कैसे वापस कर सकती हो, ये हमारे लव की निशानी है। अरे हाँ, मैं समझ गया, तुम जानबूझ के इसे हान को दिखाने के लिए मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रही थी ना, लेकिन देखो मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, मुझे पता है तुम मुझसे ही प्यार करती हो। ऐसा बोलकर ही वो चला जाता है और नींग को गुस्सा आता है कि मैंने इसे इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया फिर भी इसे समझ नहीं आया। फिर हान भी यहाँ से नींग से गुस्सा होकर चला जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में नींग मेड से अपने शोल्डर का मसाज लेते हुए एंजॉय कर रही होती है और सोचती है कि मैं उस चेन के पीछे नहीं पड़ूंगी और चुपचाप से यहाँ पर एक रिच वुमेन की लाइफ बिताऊंगी और उससे दूर रहूंगी तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं और मेरी एंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। फिर इसे कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं और लोग इसके बारे में बातें करते हैं कि ये लड़की सच में आराम से बिना कोई टेंशन के एप्पल मजे में खा रही है और बेचारा हान वहाँ पर हार्ट ब्रेक है और वो इसके लिए लव में पागल है और रो रहा है। तभी इतने में हान यहाँ पर आ जाता है और नींग इसे देखकर सोचती है कि ये किस हिसाब से लव में पागल लगता है, मुझे तो ये बहुत ही कोल्ड लग रहा है, ऐसा रहेगा तो मैं इससे लव कैसे करूंगी। फिर नींग इससे पूछती है कि क्या तुम एंग्री हो, तो वो कहता है कि नहीं, पर उसके फेस के सारे एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि वो कितना ज्यादा गुस्सा है। नींग फिर पूछती है कि क्या तुम सच में एंग्री नहीं हो। हान कहता है कि मैं एंग्री क्यों होऊंगा, हम दोनों ने डिसाइड किया था न कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो नींग भी सोचने लगती है कि हाँ ये एंग्री क्यों होगा। तभी पब्लिक इसे बताने लगती है कि हान इसे इतना लव करता है कि वो चेन के बारे में सब कुछ जानते हुए भी इसे कुछ भी एक्सपोज नहीं करेगा और अपनी कंपनी के सीक्रेट्स इसे खुद दे देगा उसे चेन को देने के लिए। और ये ट्रू लव नहीं है तो क्या है। और जब भी नींग चेन के साथ बाहर जाया करती है तो इसे सब पता लग जाता है और ये बेचारा बहुत रोता है। नींग ये पढ़कर हंसने लगती है कि कितना स्टूपिड प्लॉट है ये, आखिर कौन पागल लड़की होगी जो ऐसे लड़के के लिए ऐसा कुछ करेगी और इतने अच्छे लड़के को चीट करेगी, मैं तो वो नहीं हूँ। फिर हान गुस्से में जाने लगता है तो नींग उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम एंग्री होगे, अगर तुम एंग्री होते तो मैं सब एक्सप्लेन करती। तो फिर वो वापस आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ, मुझे सुनना है। नींग कहती है कि तुम तो एंग्री नहीं थे ना, तो फिर वो कहता है कि मैं थोड़ा बहुत हूँ। तो नींग डिसाइड करती है कि चलो इसे और टीज नहीं करती हूँ और इसे सब बताती हूँ। फिर वो जल्दी से उसके पास जा रही है। कमेंट्स में सब कहने लगते हैं कि विलन तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहा है कि नींग उसे किस करने वाली है। नींग हान से कहने लगती है कि मैं तुमसे कोई डिवोर्स नहीं लेने वाली हूँ और मैं चेन के लिए तुम्हारे साथ कोई हर्टफुल चीजें नहीं करने वाली हूँ।
और मुझे पता है कि अभी तुम इस बात पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन टाइम के साथ साथ तुम्हें एहसास हो जाएगा। फिर हान तो बेचारा अपसेट होकर चला जाता है कि नींग ने उसे किस भी नहीं की। फिर ये कमेंट पढ़कर नींग भी स्माइल करने लगती है और फिर उसके बाद वो हान के लिए कुकिंग वगैरह करने लगती है और मेड से कहती है कि मैं अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। तो मेड कहती है कि सच में आप बहुत ही चेंज हो गई हैं। तभी कोई डोरबेल बजाता है तो नींग खुश होती है कि लगता है हान आया होगा। पर यहाँ घर पर तो नींग की कजिन सिस्टर आई होती है और वो नींग के साथ बैठकर बातें करने लगती है और तभी नींग को सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये इस नॉवल की हीरोइन है जो कि इतनी गुड नहीं है। पहले वो हान से मैरिज करना चाहती थी, लेकिन हान ने उसे मना कर दिया तो उसके पास दूसरा ऑप्शन चेन का बचा। नींग सोचती है कि अच्छा तो यही हीरोइन है, तभी तो बोलूं कि इतनी ब्यूटीफुल क्यों है, और यानी इसकी और चेन की प्लानिंग की वजह से मेरी मैरिज हान के साथ हो गई। फिर नींग यहाँ अपनी कजिन सिस्टर से अच्छे से बात नहीं करती और उसे डायरेक्ट पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो फिर वो बताती है कि उसके डैड को इस बारे में पता लग गया है कि वो हान से डिवोर्स लेना चाहती है। इस वजह से वो बहुत एंग्री हो गई और अभी बीमार हैं, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो नींग कहती है कि डिवोर्स एग्रीमेंट के बारे में तो सिर्फ मुझे, तुम्हें और चेन को इस बारे में पता था, तो हम तीनों के अलावा इस बारे में डैड को पता कैसे चला। तो फिर ये बताती है कि मुझसे गलती से डिवोर्स एग्रीमेंट नीचे गिर गया था और अंकल ने उसे देख लिए, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं करी। नींग कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। और फिर ये बोलकर नींग तुरंत ही उठकर जाने लगती है। तो इसकी कजिन कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। नींग कहती है कि ऑफ कोर्स डैड से मिलने के लिए, तुम यही तो बोलने आई थी ना कि डैड मुझसे गुस्सा हो गए हैं, तो मैं जाकर उन्हें बता दूं कि मैं कोई हान से डिवोर्स नहीं ले रही हूं। तो फिर ये कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, और वो मन में सोचती है कि मैं तो चाहती ही नहीं हूं कि ये अंकल से मिले, नहीं तो फिर ये उनकी नजरों में अच्छी बन जाएगी। फिर ये जल्दी से जाकर नींग के साथ कार में बैठती है और फिर उससे पूछती है कि ये तुम तो हान से डिवोर्स लेने वाली थी ना, और तुम लोग का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका था। नींग कहती है कि अब नहीं लूंगी, और फिर वो उसे अपना निशान दिखाती है और बताती है कि कल रात उसने मुझे बहुत कन्विंस करा है। तो ये जानने के बाद नींग की कजिन को बहुत ही जेल सी फील होती है और फिर वो उसे कहती है कि तुमने जो ये करी हो इसकी वजह से चैन को कितना बुरा लगेगा। नींग कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड कर रही हूँ, तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है, और इन सबका चैन से क्या लेना देना है। वैसे भी वो तुम्हारा फियंसी है और मेरा होने वाला ब्रदर इन लॉ है, और बार बार तुम उस चैन की साइड मत लो, क्योंकि फिर ऐसे मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें कार से बाहर निकाल दूंगी। तो फिर वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर नींग हान को उस बारे में बताने के लिए उसे हेलो मैसेज करती है और वो यहाँ अपनी मीटिंग में होता है। जैसे ही वो उसका मैसेज देखता है तो उसका रिप्लाई नहीं देता, और फिर उसका असिस्टेंट भी सोचता है कि बॉस को जब भी उनकी वाइफ का मैसेज आता है तो वो हमेशा डिवोर्स की ही बात करती है। फिर हान नींग को रिप्लाई नहीं देता, तो वो निंगिया कार से निकलने के बाद गुस्सा होती है कि उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। फिर वो तुरंत ही उसे कॉल लगाने लगती है और यहाँ मीटिंग के बीच में हान का रिंगटोन बजने लगता है, जिसमें वो कोई वाइफ वाला सॉन्ग होता है। तो सभी एम्प्लॉय ये देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर हान बहुत ही एम्ब्रेस फील करता है और सभी को मीटिंग क्लोज करके जाने के लिए बोलता है, और तुरंत ही नींग का कॉल उठाता है और उसे लगता है कि वो हमेशा की तरह उसे डिवोर्स के लिए कोर्ट चलने का बोलने वाली होगी। पर तभी नींग तो उसे बताती है कि मेरे डैड हॉस्पिटल में बीमार है, उन्हें पता लग गया कि हम लोग का डिवोर्स होने वाला है, तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और डैड के सामने ये क्लियर करो कि हम दोनों का कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है। हान शॉक होकर कहता है कि क्या तुमने मुझे इसके लिए कॉल करी थी। फिर कहती है क्या ऑफ कोर्स, तो अपना बिजी टाइम निकालकर हॉस्पिटल आ जाना। ऐसा बोलकर ये कॉल कट करती है और अपने डैड से मिलने जाती है। फिर कॉल कट करने के बाद हान तो बहुत ही खुश होकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो। दूसरी तरफ नींग के साथ उसके कजिन उसके डैड से मिलने जाती है और यहाँ पर नींग के डैड उसे देखते चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि हान बहुत ही अच्छा है, फिर भी तुम मुझसे डिवोर्स लेने के पीछे पड़ी हुई हो। नींग ये सुनकर शॉक होती है कि मैंने ऐसा बोली ही नहीं। तभी यहाँ पर कजिन जल्दी से कहने लगती है कि अंकल देखो ना, मैंने अपनी कजिन को इतना समझाई पर ये फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है और डिवोर्स लेने के लिए पीछे पड़ी है। तो नींग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जो बोली थी क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं कोई हान से डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। तो भी इसकी कजिन नहीं मानती है और कहती है कि तुम सिर्फ झूठ कह रही होंगी अपने डैड को खुश करने के लिए। तभी यहाँ नींग को पब्लिक कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं और फिर नींग को पता लगता है कि इसकी कजिन ही असल में इसके डैड और इसका रिश्ता खराब करने के पीछे पड़ी है, क्योंकि ये उनके सामने उसकी बुराई करती है। तो इसलिए इसकी वजह से नींग के डैड को नींग के बारे में गलतफहमी हो गई और दोनों का रिश्ता खराब हुआ। ये जानकर फिर नींग को गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी कजिन को एक थप्पड़ लगाती है और अपने डैड को बताती है कि डैड, ये हम दोनों का रिलेशन खराब करने के लिए आपको मेरे बारे में सब झूठ झूठ कह रही है। तभी हम देखते हैं हान को,
जो कि हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। और तभी यहाँ निंग की कजिन उसे शर्ट लगाने लगती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है, अगर सच में तुम्हारा और हान का डिवोर्स नहीं हुआ तो फिर मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। निंग कहती है कि ठीक है, फिर अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरा हस्बैंड खुद यहाँ पे आएगा और वो बताएगा कि हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा है। और फिर वो जैसे ही यहाँ पर हान को कॉल लगाने लगती है तो हान तो पहले यहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने सुना कि कोई मेरी वाइफ से माफी मांगना चाहती है। फिर निंग की कजिन इसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर हान जल्दी से निंग को हक करते हुए उसके डैड को बताने लगता है कि डैड अब बीमार है, तो मैं आपसे मिलने कैसे नहीं आता। फिर डैड पूछते हैं कि क्या सच में तुम दोनों डिवोर्स नहीं ले रहे हो। तो निंग जल्दी से हान का हाथ पकड़ते हुए अपने डैड से बताने लगती है कि डैड ये बिल्कुल सही है कि हम दोनों कोई डिवोर्स नहीं ले रहे, और उल्टा हम दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और ये मुझे बहुत पपर भी करता है। तो फिर ये सुनने के बाद डैड निंग की कजिन को चिल्लाते हैं कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोली थी, क्या तुम सच में हम डैड और बेटी का रिलेशन खराब करना चाह रही थी। और फिर निंग अपनी कजिन से कहती है कि याद है ना तुमने अभी मुझे क्या बोली थी, तो चलो जल्दी से मुझसे माफी मांगो। तो फिर निंग की कजिन को मानना ही पड़ता है और वो नील डाउन होकर इससे माफी मांगती है। और फिर निंग उसे वार्निंग भी दे देती है कि दोबारा तुमने मेरे बारे में झूठी रूमर फैलाई ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर इसकी कजिन यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और फिर निंग के डैड उसे सॉरी कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी कजिन की बात पर बिलीव करके तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो निंग अपने डैड से कहती है कि डैड कोई बात नहीं। ये सुनकर फिर उसके डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि फाइनली तुमने मुझे डैड बोली। तो निंग सोचने लगती है कि स्टोरी के हिसाब से मेरे डैड के साथ कोई अच्छा कनेक्शन नहीं था और लगता है मेरे डैड इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर इतने में यहाँ नर्स आई होती है और वो निंग के डैड के लिए मेडिसिन लाने का बोल रही होती है। तो निंग हान को इशारा करती है कि जाओ जल्दी से, तो फिर वो चला जाता है। फिर हान के यहाँ से जाते ही निंग के डैड उससे पूछने लगते हैं कि क्या हान सच में तुम्हारे साथ अच्छे से है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही कोल्ड ही लग रहा था। निंग कहती है कि डैड वो बस दिखने में ऐसा है, और वो मन में सोचती है कि मुझे भी वो दिखने में बहुत ही कोल्ड लगता है, लेकिन अच्छा हुआ मुझे कमेंट्स लिखते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मुझे 10 साल से लाइक करता है। फिर निंग के डैड उसे कहने लगते हैं कि देखो मैं सच कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें हान पसंद ना हो तो तुम उसे डिवोर्स ले लो। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी चैन को भूल नहीं पाई हो। और तभी हान यहाँ पर आ ही रहा होता है कि दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो ये सुन लेता है और बहुत ही गुस्सा होने लगता है। और फिर निंग को कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं जिसमें पब्लिक बातें कर रहे होते हैं कि प्लॉट तो चेंज हो गया है, लेकिन आखिर ये बुरी फीमेल कैरेक्टर है तो ये अपना ही काम करेगी ना मेल लीड को चुराने का। वो तो अच्छा हुआ कि विलन अभी बाहर से खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुन रहा है और अब वो इसे छोड़ेगा नहीं। फिर ये सुनने के बाद तो निंग डर जाती है कि इसकी तो आदत ही खराब हो चुकी है, बार बार मेरी बातें सुनता रहता है। फिर ये अपने डैड से कहती है कि डैड आपने किस आंखों से देखे कि मैं हान से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो डैड कहते हैं कि इन्हीं आंखों से। देखो अगर तुम हान के साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे और उसके डिवोर्स के लिए रेडी हूँ। हान ये सुनकर और गुस्सा हो रहा होता है और निंग को कमेंट के जरिए पता लग जाता है। तो फिर वो अपने डैड से कहती है कि डैड मैं मजाक थोड़ी ना कर रही थी, मैं सच कह रही हूँ। वो दिखने में बस ऐसे कोल्ड फेस लेकर घूमता है, लेकिन है वो बहुत ही अच्छा और मेरा बहुत ही ख्याल भी रखता है। और फिर वो अपने डैड को ये भी बता देती है कि उन दोनों ने कल रात साथ में रात भी बिताई है, नाइट भी स्पेंड कर चुके हैं। और वो हान की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगती है कि उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके एब्स भी हैं और वो बहुत ही स्ट्रांग भी है। हान बाहर से सारी तारीफें सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर निंग के डैड भी यहाँ पर मान जाते हैं कि लगता है अब वो सच में हान को लाइक करती है। फिर अपनी तारीफें सुनने के बाद हान अंदर आ जाता है और निंग के डैड को मेडिसिन देता है और फिर निंग को हक करते हुए उसके डैड को बताने लगता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम दोनों बिल्कुल डिवोर्स नहीं लेने वाले और एक साथ अच्छी लाइफ बिताने वाले हैं। और फिर ये दोनों निंग के डैड से मिलने के बाद यहाँ से साथ में चले जाते हैं। और फिर बाहर आते ही निंग के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो ठीक से चल नहीं पाती। तो वो हान से कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, देखो अब मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। तो फिर वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और कहता है कि अगली बार मैं ख्याल रखूंगा, और फिर उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाता है। और फिर वो घर आने के बाद उसके पैर में मेडिसिन लगा देता है। तभी निंग यहाँ पर उसे टीज करने लगती है और उसके साथ खेल रही होती है, पर फिर हान तो यहाँ पर निंग को किस करने लगता है। तभी वो उसे थप्पड़ मार के दूर करती है। तो ये कहता है कि तुमने पहले खुद ही मुझे टीज किया था और अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। और फिर उसे डांटने के बाद वो खुद गुस्सा होकर स्टडी रूम में बैठा होता है। तभी उसका असिस्टेंट इस बारे में बताता है कि बॉस आपकी वाइफ रो रही है। तो फिर ये सुनने के बाद हान निंग को मनाने के लिए जाता है और देखता है कि वो तो यहाँ पे ड्रामा देख के रो रही है। फिर वो जाने लगता है तो जल्दी से निंग उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ बनाओ। तो फिर ये कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूंगा। और ये बोलने के बाद वो किचन में आकर सच में उसके लिए कुकिंग करता है और फिर उसके लिए नूडल्स बनाकर लाकर देता है। फिर निंग जैसे ही नूडल्स खाने लगती है तो वो साथ साथ कमेंट भी पढ़ने लगती है।
सभी लोग यहाँ पर हान की तारीफें कर रहे होते हैं और निंग को बता रहे होते हैं कि वो उसकी तरफ देखे तो और जल्दी से उसके खाने की तारीफें करे। वो इंतजार कर रहा है। फिर निंग जल्दी से हान के बनाए हुए नूडल्स की तारीफ करती है कि ये तो कितना ज्यादा टेस्टी है, आखिर तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आया। तो फिर ये बताता है कि मैं पहली बार बना रहा हूँ। तो फिर निंग उसकी और तारीफें करने लगती है कि तुम फर्स्ट टाइम में भी कितना अच्छा कर रहे हो, क्या तुम सब चीजें अच्छी कर लेते हो। तो फिर हान कहता है कि ऑफ कोर्स, और फिर वो निंग को उठा लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा पेट तो भर गया होगा, तो अब तुम्हारा हस्बैंड भूखा है, और फिर वो उसे अपने साथ रूम में लेके जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि निंग की नींद खुलती है और उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे आज क्लब में पार्टी करने के लिए याद से आने के लिए बोलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि निंग हान से इस बारे में जब पूछती है तो वो उसे बाहर जाने से मना कर रहा होता है कि उसकी पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई होगी। तो फिर ये कहती है कि देखो मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक है, तो भी हान मना करता है और जाने लगता है। तो फिर निंग कहती है कि मैं तुमसे परमिशन थोड़ी ना ले रही थी, मैं बस तुम्हें बता रही थी। तो फिर ये सुनकर हान उसे गुस्से में देखने लगता है और फिर निंग को कमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। सभी कह रहे होते हैं कि उसे विलन के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सॉफ्ट तरीके से बात करना चाहिए। तो फिर निंग जल्दी से हान के पास जाकर उसे कहने लगती है कि हस्बैंड देखो ना, मैं अपने फ्रेंड से इतने दिनों से नहीं मिली हूं, तो मुझे उससे मिलने जाना है, तो प्लीज जाने दो। तो फिर हान तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो शर्माकर शाय होकर कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो। फिर निंग जल्दी से अपना पर्स उठाती है और उसे फ्लाइंग किस देके चली जाती है। और फिर इसके बाद निंग जैसे ही क्लब पहुंचती है तो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसकी फ्रेंड उसे देखकर बहुत ही खुश होती है कि अब उसने अपना स्टाइल चेंज कर लिया है और वो कितनी अच्छी लग रही है। फिर वो निंग से बताने लगती है कि मैंने आज बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर किए हैं जो कि चैन की तरह दिखते हैं और उससे भी ज्यादा हैंडसम हैं। निंग कहती है कि मेरे सामने तुम उस चैन का नाम भी मत लो, वो बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है अब मुझे, और वैसे अब मैं मैरिड हूँ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश हूँ। तो फिर निंग की फ्रेंड कह रही है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी बदल गई। वैसे मैं बहुत ही खुश हूं कि तुम्हें उस चैन की असलियत तो पता लगी, वो बिल्कुल तुम्हारे लायक का नहीं था, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें इतना होश आया कैसे। तो निंग कहती है कि हान के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद। यह सुनने के बाद उसकी फ्रेंड शॉक होती है और उसके मुंह से वाइन नीचे गिर जाती है, और फिर वो जल्दी से निंग की और भी फ्रेंड्स को इस बारे में बताती है कि निंग ने उस डेविल बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। तो निंग की फ्रेंड जू को ये सुनने के बाद बहुत ही शॉक लगता है और वो कहती है कि तुम आखिर चैन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो निंग कहती है कि इसका चैन से क्या लेना देना है, वैसे अभी मेरा हस्बैंड तो हान है ना। जू कहती है कि लेकिन फिर अगर तुम हान से डिवोर्स नहीं लोगी तो फिर चैन का क्या होगा। निंग कहती है कि तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है कि मैं हान से डिवोर्स नहीं ले रही हूँ। तभी यहाँ पर कमेंट्स के जरिए निंग को फिर पता लगता है कि यही तो वो लड़की है जो कि इसका और हान का डिवोर्स होने के बाद का फायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि ये हान को टीज करना चाहती है और इसी वजह से इसने हान को ड्रग दी हुई थी। पर उस रात को हान इसे छोड़कर निंग के पास चला गया था। फिर निंग अपनी फ्रेंड जू से पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसी हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ। तो फिर जू कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारे डैड ने मेरी पढ़ाई के खर्चे में भी हेल्प करी। तो निंग कहती है कि जब तुम्हें याद है कि मैं इतनी अच्छी हूँ तो फिर आखिर तुमने मुझे ड्रग क्यों दी। तो जू सोचती है कि स्टूपिड को पता कैसे चल गया कि मैंने इसे ड्रग दी थी। फिर ये कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है ना तो देखो मैं अपने आप को मार लूंगी। ऐसा बोलकर वो कांच को अपने हाथ में दौड़ाने की एक्टिंग करती है। निंग कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो फिर जू खुश हो जाती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है ना। तभी निंग इसे चाकू देती है और कहती है कि इसे काटो, उससे तो कुछ कटता भी नहीं। फिर जू डरते डरते दिखाने के लिए थोड़ा बहुत कट कर लेती है और कहती है कि देखो अब तुम्हें यकीन हो गया ना। तो निंग हाँ कह देती है और फिर उसकी दूसरी फ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलती है। और फिर निंग अपनी फ्रेंड त्यान को बताती है कि उसने सही में मुझे ड्रग दी थी और ये मैंने उसे सजा दी है, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस तो है नहीं उसे जेल पहुंचाने का, तो कम से कम यही उसकी सजा है। फिर त्यान बताने लगती है कि वैसे मैंने बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर किए हैं, तुम देखोगी ना, तुम्हें भी पसंद आएंगे। निंग कहती है कि नहीं नहीं। फिर इतने में उसे कमेंट्स के जरिए पता लगता है कि हान यहाँ क्लब आया हुआ है। तो ये जानने के बाद ये जल्दी से भाग जाती है और फिर जू यहाँ जैसे बाहर निकल रही होती है तो वो हान को देखकर खुश हो जाती है और उसके पास आ जाती है। तभी हान का असिस्टेंट जू को सामने से रोकते हुए उसे बताने लगता है कि ये लड़की आपकी वाइफ की फ्रेंड है। फिर जू कहने लगती है कि ब्रदर इन लॉ, देखो मेरे हाथ में कितनी चोट लगी हुई है और ये चोट निंग की वजह से लगी है, तो प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। ऐसा बोलकर वो जानबूझ के उसके पास जा रही होती है, पर हान जल्दी से साइड हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और फिर हान इसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो फिर जू जल्दी से बताने लगती है कि जरूर तुम निंग से मिलने जा रहे होंगे ना।
तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अभी सुनी थी कि वो तुमसे डिवोर्स लेने की बात कर रही थी और वो यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स को भी हायर कर रही है। हान ये सुनकर शॉक होता है और फिर वो इस बात पर गुस्सा होने लग जाता है और तभी यहाँ पर निंग पहुंच जाती है और वो जल्दी से हान के पास आकर उसे पूछती है कि हस्बैंड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे यहाँ पिक करने के लिए आए थे और तुम अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे? तो फिर हान इसके लिए हाँ बोलता है और निंग उसकी गाल पर किस करती है। फिर जू कहने लगती है कि निंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? निंग कहती है कि अच्छा, मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम तो मेरी बुराई कर रही थी मेरे हस्बैंड के सामने और हमारा रिलेशन खराब करना चाह रही थी। तो फिर जू जल्दी से बहाना बनाते हुए यहाँ से जाने लगती है। निंग कहती है कि रुको, और फिर हान निंग की साइड लेते हुए जू को चिल्लाता है कि वो उसकी वाइफ के बारे में क्या क्या कह रही थी और वो उसे समझा देता है कि तुम्हें मुझे ब्रदर इन लॉ बोलने की जरूरत, मिस्टर हान बोलो, वही बेहतर होगा। फिर भी वो मान नहीं रही होती है तो ये अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे सबक सिखाओ। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही जू को 2 थप्पड़ लगाता है। फिर जू तुरंत ही नीचे गिरकर रोने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि मैंने तो इतना जोर भी नहीं लगाया था। निंग कहती है कि बेचारी मेरी फ्रेंड, इसे इतनी चोट लग गई। एक काम करो, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ और इसका न अच्छे से इलाज करवाना। और फिर हान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि हाँ, इसे लेकर जाओ और इसका दिमाग जो खराब है ना, उसका भी इलाज करवाओ। निंग ये देखकर खुश होने लगती है और सोचती है कि सच में ये हुई ना विलन वाली बात, ये सच में बहुत ही क्रूल है। और फिर निंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वैसे ये मुझे 10 साल से लाइक क्यों करता है। तभी हान ये देख लेता है और पूछता है कि तुम मुझे इतना क्यों देख रही हो, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं? तो फिर निंग हाँ बोलती है। तो फिर हान कहने लगता है कि मेरे और चैन के बीच में कौन ज्यादा अच्छा लगता है। तभी कमेंट्स में पब्लिक बातें करने लगते हैं कि ये विलन तो कितना ज्यादा हैंडसम है और इतना क्यूट भी। फिर निंग यहाँ पर हान की तारीफ करती है और कहती है कि वो चैन तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं और उसे तुम्हारे साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता है और तुम तो उसका नाम भी मत लो, वो सच में बहुत ही डिस्गस्टिंग है। तभी यहाँ क्लब में चैन निंग की कजिन के साथ आया होता है और वो ये सब सुनने के बाद सोचता है कि निंग मुझे जानबूझ के सुनाने के लिए ये सब बात कर रही थी ताकि फिर मैं उसे मनाऊं। तो निंग को तो अपनी कजिन और इस चैन को देखकर गुस्सा आ रही होती है और ये सोचती है कि सच में इन दोनों को तो लॉक कर देना चाहिए ताकि एक दूसरों को नुकसान ना पहुंचा पाए। और फिर निंग यहाँ पर चैन और अपनी कजिन दोनों का ही मजाक उड़ाने के बाद हान को अपने साथ लेके जाने लगती है। तो फिर सारे कमेंट्स में पब्लिक तो बहुत ही खुश हो जाती है कि निंग तो पूरी बदल गई है और अब उसे पता लग गया है कि 3 साल की जो उसकी शादी की रिलेशन थी उसे ही निभाना चाहिए। चैन तो यहाँ पर फिर भी सोच रहा होता है कि वो जरूर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए मेरी बेइज्जती कर रही थी और वो अभी भी मुझे ही लाइक करती है, आखिर मैं इतना चार्मिंग क्यों। और फिर निंग हान को अपने साथ लेके जाकर अपनी फ्रेंड को आज देती है कि देखो, मैं अपने हस्बैंड को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। तभी इतने में निंग की फ्रेंड उसके लिए मेल मॉडल्स खरीद के रखती है और उसे बताती है कि देखो, ये सभी चैन से भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं ना, मैंने इन सभी को तुम्हारे लिए खरीदा है। फिर चैन तो हंसने लगता है और हान को गुस्सा आ रही होती है और वो उठकर जाने लगता है। तो निंग उसे बैठाती है और बताती है कि मैंने इन मेल मॉडल्स को इसलिए हायर किया है ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मुझे चैन जैसे लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर निंग की कजिन उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर हान को नहीं बुलाना चाहिए था, वैसे तो हान की बेइज्जती है ना। तो फिर निंग हान से कहती है कि हस्बैंड, क्या तुम्हें बेइज्जती लग रही है? तो फिर हान कहता है कि नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ, मेरी वाइफ अगर मुझे यूज करेगी तो। फिर निंग कहती है कि देखा, मेरा हस्बैंड मुझे हर चीज में सपोर्ट करता है। फिर निंग कहने लगती है कि कजिन, तुम सभी मेल मॉडल्स को देख रही हो, लगता है ये तुम्हें पसंद आ रहे हैं, तो ठीक है, मैं अपनी कजिन को खुश करने के लिए मेल मॉडल्स का पैसा भर दूंगी। निंग कजिन कहती है कि ठीक है, फिर अब मेरी कजिन मेरे लिए इतना कुछ कर रही है तो मैं सारे मेल मॉडल्स का यूज कर लेती हूँ। और फिर ये सभी मेल मॉडल्स को बारी बारी अलग अलग काम देती है और उन्हें चैन को सर्व करने के लिए बोलती है। फिर चैन इस बात पर गुस्सा होने लग जाता है। तो हान उसे कहता है कि मेरा असिस्टेंट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता ही होगा, तुम्हें मेरे साथ बिजनेस डील करना है ना, तो चुपचाप से बैठ जाओ। तो फिर चैन मान जाता है और ये मेल मॉडल उसके ऊपर बैठकर उसे सर्व कर रहे होते हैं। फिर तो ये देखकर सभी को हंसी आ रही होती है और निंग तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है क्योंकि उसे बहुत ही फनी लग रहा होता है। फिर इतने में यहाँ पर हान का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंच जाता है। तो चैन जल्दी से हान को पेन देने लगता है और उसे साइन करने के लिए बोलता है, पर निंग जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और चैन को मना करने लगती है कि ये 2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इसे कैसे दे सकते हो। निंग यहाँ शायद हान को बोल रही है। तभी यहाँ पर कमेंट्स के जरिए फिर निंग को पता लगता है कि जो ईस्ट की जमीन है उसमें फायदा है और जो वेस्ट की जमीन है उसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। चैन निंग से कहता है कि तुम आखिर इसके लिए क्यों मना कर रही हो,
तो फिर निंग मान जाती है कि ठीक है इसे दे दो, लेकिन ईस्ट वाली जमीन मत दो बल्कि वेस्ट वाली जमीन दो। तो वेस्ट की जमीन का नाम सुनकर चैन तो खुश हो जाता है और हान का असिस्टेंट निंग को बताने लगता है कि मैडम, आप जानती नहीं हैं वो वेस्ट की जमीन कितनी ज्यादा कीमती है, वो 10 बिलियन की है। फिर चैन तो कहने लगता है कि तुम्हें साइन कर देना चाहिए। आखिर निंग ने बोली है। हान इसके लिए नहीं मान रहा होता है, तो निंग भी उसे मनाने लगती है कि हस्बैंड, इसे दे दो ना। तो ये देखकर सुलीन ऑफ जू की जगह सुलीन का नाम आया है को तो बहुत ही खुशी मिलती है और ये सोचती है कि ये कितनी बड़ी स्टूपिड है जो इतनी कीमती जमीन को चैन को देना चाह रही है। और फिर वो निंग की बेइज्जती करते हुए कहने लगती है कि सभी को पता है कि तुम चैन को इतना लाइक करती हो, इसलिए तुम ब्रदर इन लॉ को चीट कर रही हो, वो भी उसी के सामने। फिर हान तो यहाँ गुस्सा होने लगता है और वो निंग की बात भी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। तो निंग सोचती है कि सच में इसने मेरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनी, अब मैं इसे क्या ही बताऊंगी कि मुझे कमेंट्स दिखते तो मुझे पता लग गया कि वेस्ट की जमीन इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि ईस्ट की है। फिर ये भी यहाँ से जाने लगती है और इन लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने बोला था ना कि ये सारे पैसे तुम लोग भरोगे तो ठीक है, ये सारा बिल अब तुम भरना। ये बोलकर वो चली जाती है। तो सुलीन सोचती है कि 10 बिलियन की हमें जमीन मिलने वाली है, तो ये थोड़े से तो पैसे कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निंग जल्दी से यहाँ हान के साथ घर पहुंचती है और उसे मनाने लगती है कि तुम मेरी बात सुनो, देखो आज मैं तुम्हें मना के रहूंगी। तो हान कहता है कि ठीक है फिर वो निंग को उठा के रूम में लेकर जाता है। तो निंग कहती है कि पहले हम लोग बात तो कर लेते हैं, देखो वेस्ट की जमीन में ना कुछ खराबी है और वो अच्छी नहीं है, इसलिए तुम उसे चैन को दे दो। तो फिर इस बात पर हान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सच में उस चैन के लिए मुझे टीज करने के लिए भी तैयार थी और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब भी करोगी। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तो निंग उसे चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है, पर हान कुछ भी नहीं कहता और गुस्सा होकर वो तो चला जाता है। फिर निंग अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे कहती है कि तुम ही मेरे लिए कोई सॉल्यूशन निकालो। देखो वो वेस्ट वाली जमीन सच में खराब है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे वो चैन को दे दूँ, मैं उसे फंसाना चाहती हूँ। तो ये कहती है कि देखो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। तो वो हान कैसे बिलीव करेगा, क्योंकि इतने टाइम से तुम उसे कितने बुरे तरीके से ट्रीट कर रही थी और तुमने तो उसे ऑलमोस्ट जहर देने वाली थी। फिर उसके बाद निंग घर आ जाती है और सोचती है कि नहीं, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को और कंटिन्यू होने नहीं दे सकती। फिर वो हान को मैसेज करने लगती है और दूसरी तरफ हान यहाँ अपनी मीटिंग में होता है और जैसे ही वो निंग का मैसेज देखता है उसमें उसने लिखा होता है कि अगर तुमने अपनी वाइफ को मनाने के लिए अभी घर नहीं आया ना, तो फिर तुम्हारी वाइफ तुमसे और गुस्सा रहेगी। तो ये पढ़कर वो खुश हो जाता है कि इतने सालों में उसने पहली बार ऐसा मैसेज किया है और अपने आप को वाइफ भी बोला है। और फिर वो निंग को मैसेज कर देता है कि मैं अभी इमरजेंसी मीटिंग में हूँ, तो मुझे 30 मिनट्स तो लगेंगे। निंग सोचती है कि सच में मेरा हस्बैंड कितना काम करता है। फिर हम देखते हैं कि हान तो वहां पे अपने सभी एम्प्लॉयज को एक नए मिशन का रिवॉर्ड बताने लगता है कि मैं 1 लाख दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कोई सही तरीका बताएगा कि मैं अपनी वाइफ को खुश कैसे करूं। तो फिर सभी लोग जल्दी से अपना अपना आइडिया बताने लगते हैं और फिर उन लोगों के बताने की वजह से हान यहाँ पर निंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट सेंड करता है। उसे बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी और फ्लावर्स ये सब आ रहे होते हैं। तो निंग सोचती है कि ये सब क्या है। फिर वो तुरंत यहाँ हान को मैसेज करती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पैसों की लालची लड़की हूँ, जो तुम ये सारे गिफ्ट दोगे तो मैं मान जाऊंगी। अगर गिफ्ट ही देना है तो अपनी वाइफ को अपने एब्स के फोटो दो। फिर ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद हान बहुत ही शर्माने शाय होने लगता है, क्योंकि सभी एम्प्लॉयज ने भी ये सुन लिए होते हैं और फिर वो लोग एक्टिंग करते हैं कि नहीं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर हान अपनी मीटिंग क्लोज करके यहाँ से जाने के लिए निकलता है। तभी जू यहाँ इसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि बॉस, आपको निंग को अपनी एप्स की फोटो नहीं सेंड करना चाहिए, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, वो फिर आपकी फोटो लेकर आपको धमकी देगी। तो हान इसे चिल्लाता है और चुप रहने के लिए बोलता है। तो फिर ये कहती है कि ऐसे फिर वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तो असिस्टेंट इसे जल्दी से रोक लेता है और लिफ्ट में जाने नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि हान जैसे ही घर पहुंचता है तो वो हाउसकीपर और निंग दोनों को ही आवाज देने लगता है, पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो फिर ये जू की बात याद करता है कि वो चली जाएगी। तो फिर ये डर जाता है कि निंग लगता है सच में उसे छोड़कर चली गई है। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके रोड ब्लॉक करने के लिए बोलता है ताकि वो निंग को बीच रास्ते में ही रोक सके। इतने में निंग लाइट चालू करती है और कहती है कि तुम किसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉल लगा रहे हो। हान शॉक होकर कहता है कि तुम यहीं पर ही हो। तो फिर निंग गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ। फिर हान जल्दी से यहाँ निंग को मनाने के लिए जाता है और उसे किस करने लगता है। निंग कहती है कि दूर हो, तो भी वो नहीं मान रहा होता है, तो ये इसे थप्पड़ लगा देती है। फिर यहाँ सभी लोग कमेंट्स में बातें करने लगते हैं कि इस फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर ने तो हमारे विलेन को थप्पड़ लगा दी।
क्या इसे डर नहीं है कि ये इसे मार भी सकता है? वो विलेन है। फिर निंग भी डर रही होती है और तभी यहाँ हान इसका हाथ पकड़ के अपने एब्स पर टच कराने लगता है और कहता है कि तुम यही तो चाहती थी ना, देखो अब तुम जितना चाहे उतना टच कर सकती हो और तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकती हो, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तो फिर निंग सोचती है कि ये क्या अजीब एटमॉस्फेयर हो गया है, ये तो सब उल्टा ही समझ रहा है। फिर ये जल्दी जल्दी में उसे सब एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम सब गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ और मैं कोई उस चैन को पसंद नहीं करती हूँ, मैं तो उल्टा उसे फंसाना चाहती हूँ। वेस्ट की जमीन ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे ट्रिक करके ये जमीन देना चाह रही हूँ। फिर ये सब एक सांस में बोलने के बाद वो थक गई होती है और तभी हान उसे कहता है कि अब मुझे तुम पे ट्रस्ट है। निंग कहती है कि देखो मैंने तुम्हें बोली थी ना। निंग कहती है कि देखो मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग एक दिन से भी ज्यादा हो। हाँ, माना हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन हम जिंदगी भर मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहेंगे। और फिर कमेंट्स में सभी बातें करने लगते हैं कि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर तो कितनी ज्यादा ब्रेव हो चुकी है, इसे बिल्कुल डर नहीं है कि ये विलेन उसे सजा देने के लिए कैद करके रख सकता है। तो निंग तुरंत ही उसे इस बारे में समझाने लगती है कि देखो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कैद करके रखो, क्योंकि मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ। तो ये सुनकर हान स्माइल करने लगता है और फिर वो खुद विलन होकर निंग से कहता है कि तुम चाहो तो तुम मुझे कैद करके रख सकती हो। तो निंग जल्दी से पहले उसे खड़ा करती है और फिर उसे फिर से वही वेस्ट की जमीन के बारे में समझाने लगती है कि उस जमीन में सच में नुकसान होगा, इसलिए तो वो चैन को ट्रिक में फंसाना चाहती है। तो इस बार हान बिलीव कर लेता है और कहता है कि तुम जैसा बोलोगी अब मैं वैसे ही करूंगा। तो निंग खुश होकर जल्दी से उसे हग करती है और कहती है कि तुम सच में अच्छे हो। और फिर निंग पूछने लगती है कि वैसे मैं तो घर पे ही थी, तो तुम्हें ऐसा आखिर क्यों लगा कि मैं घर पे नहीं हूँ? जल्दी मुझे बताओ। देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो फिर ये बताता है कि जू ने मेरे मन के अंदर ही शक डाला था कि तुम जरूर मुझे छोड़कर चली गई होगी, इसलिए मुझे लगा, और फिर जब मैं घर पे आया तो मुझे कोई सर्वेंट भी नजर नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं डर गया था। निंग कहती है कि बुद्धू मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिर ये सुनने के बाद हान यहाँ निंग को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चैन को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो लिन से कहता है कि तुम कैसे भी करके निंग से बात करो ताकि वो मुझे हान से वो वेस्ट की जमीन दिलवा सके, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये बताती है कि निंग बहुत ही अजीब हो गई है और वो मेरी बात नहीं सुनती है। तो मेरे पास अब एक ही आइडिया है कि 2 दिन बाद अभी उसके डैड की बर्थडे पार्टी है, तो क्यों ना हम वहां पर चलें और मैं वहां पर उसे मनाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि लोग बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं और जैसे ही हान और निंग आते हैं तो निंग की कजिन लिन जल्दी से जाकर हान के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही होती है और उसे वो स्लीपर देने लगती है। तो निंग अपनी कजिन को चिल्लाती है कि वो यहाँ अपने ब्रदर इन लॉ को टीज करने की एक्टिंग न करे। फिर निंग के डैड तो बहुत ही खुश होने लगते हैं कि 3 साल बाद आज उनकी बेटी उनके सन इन लॉ के साथ घर आई है। फिर निंग हान से कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाने के लिए लेकर चलती हूँ, और फिर वो उसे यहाँ अपने रूम में लाने लगती है। तभी सभी पब्लिक कमेंट्स कर रहे होते हैं कि उसके रूम में तो निंग और चैन की बहुत सारी लव लेटर और फोटो वगैरह रखे हुए हैं। तो जब ये हान देखेगा तो जेल्स हो जाएगा और फिर उसका विलन वाला रूप और आगे बढ़ जाएगा। निंग ये कमेंट पढ़कर शॉक हो जाती है कि मैं तो भूल गई थी, मैं इसे अपने रूम में नहीं ला सकती। फिर वो उसे जल्दी से बाहर निकालने लगती है, पर तभी इतने में यहाँ चैन का फोटो गिर जाता है और ये देखकर निंग जल्दी से हान से कहने लगती है कि देखो तुम गलत मत समझना, ये सब पहले की बात है, मैं पहले उसे जरूर पसंद करती थी लेकिन अब नहीं, अब वो बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है मुझे और मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। और फिर दोनों ही यहाँ किस करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि लिन बाहर से इन लोगों के रूम की तरफ देखते हुए सोचती है कि पता नहीं इतनी देर से वो रूम में क्या कर रहे हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर चैन भी आ जाता है तो लिन जल्दी से चिल्लाकर निंग को आवाज देने लगती है कि देखो चैन यहाँ पर आ गया है, तुम इससे मिलना नहीं चाहोगी? जैसे ही निंग ये सुनती है तो हान कहता है कि तुम उसे इग्नोर करो, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। फिर निंग के डैड लिन को समझाते हैं कि तुम आखिर अपने फियांसे के बारे में निंग को बताने के पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें खुद अपने फियांसे का ख्याल रखना चाहिए, न कि निंग को बुलाना चाहिए। और फिर यहाँ रूम में हम देखते हैं कि निंग की कमर दुख रही होती है तो हान उसे मसाज दे रहा होता है और तभी इतने में निंग को सारे कमेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं जिसमें सभी पब्लिक बातें कर रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ रोमांस करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ चैन और लिन मिलकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर ये पढ़कर वो शॉक होती है और हान से कहती है कि तुम थोड़ा शांत बैठो, और वो कमेंट पढ़ने पे पूरा फोकस लगाती है जिससे इसको थोड़ी स्टोरी मालूम पड़ने लगती है और ये कहती है क्या आज चैन मुझे प्रपोज करने वाला है और हम दोनों साथ होने वाले हैं।
यह सुनकर हान गुस्सा होने लग जाता है कि और फिर निंग ये भी पढ़ती है कि लिन और हान एक दूसरे के अच्छे मैच हैं और मैं और वो नहीं। हान को ये सुनकर और गुस्सा आ रही होती है। फिर निंग पढ़ती है कि उसने जो चैन के लिए लेटर लिखी हुई है वो आज लिन सभी को दिखाने वाली है। हान ये सुनने के बाद और जेल्स हो जाता है कि निंग ने चैन के लिए इतने सारे लेटर्स भी लिखे हैं। फिर वो गुस्सा हो रहा होता है तो निंग को पता लगता है कि उसने ये सारे कमेंट जोर जोर से पढ़ लिए और अब हान ने और मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। फिर ये तुरंत ही उसे रोकती है और पेन लाकर वो उसका शर्ट खोलती है और उसके ऊपर अपना लव लेटर लिखती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और उसे नहीं। फिर ये जानकर तो हान खुश हो जाता है और फिर लिन और चैन मिलकर जो प्लान करते हैं उसके हिसाब से चैन यहाँ पर निंग को प्रपोज करने लग जाता है। पर ये उसकी कोई भी झूठी बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे स्विमिंग पूल में धकेल देती है और फिर उसके ऊपर हंस रही होती है। तभी सभी लोग बाहर आ जाते हैं और सभी के सामने निंग की कजिन उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके सारे लव लेटर्स दिखाने लगती है। ये देखकर हान को गुस्सा आता है और वो उसे भी चैन के साथ स्विमिंग पूल में गिरा देता है और फिर अपना शर्ट खोलकर वो सभी को अपना लेटर दिखाता है कि देखो निंग मुझसे प्यार करती है और उसने मेरे ऊपर लिख भी दिया है। फिर इतने में यहाँ पर निंग के डैड भी आ जाते हैं और वो बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि मेरी बेटी को पानी में किसने गिराया। फिर वो जल्दी से बाहर आकर निंग को फंसाने लग जाती है और तभी लिन वो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट मंगवाकर चैन को दिखाती है कि वो उसकी साइड ले। तो फिर ये चुपचाप से निंग की साइड लेता है और बता देता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है और लिन सब झूठा इल्जाम लगा रही है। फिर निंग अपने प्लान के हिसाब से अपनी कजिन और इस चैन दोनों को ही सबक सिखाती है और वो इन लोगों को अपने जाल में फंसाते हुए कहती है कि ठीक है अब मैं तुम लोगों को अपनी वेस्ट वाली जमीन देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर दोनों ही बड़े खुश होने लगते हैं क्योंकि वो 10 बिलियन की प्रॉपर्टी है और फिर ये लोग साइन वगैरह करवा लेते हैं। पर फिर निंग बताती है कि इसमें तो सिर्फ साइन हुई है, हान की कंपनी का स्टैंप नहीं लगा है और उसके बिना ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। तो फिर वो मनाने लगता है कि इसमें स्टैंप भी लगा दो। तो निंग कहती है कि तुम्हारी फियांसे ने हान को गुस्सा दिलाया है तो पहले तुम अपनी फियांसे को सबक सिखाओ तभी फिर हान मानेगा। तो फिर चैन लिन को मारने लग जाता है और कहता है कि अब तो स्टैंप लगा दो। तो ये कहती है कि नहीं, पहले तुम दोनों जन सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझसे माफी मांगोगे तो ही फिर मैं ये स्टैंप लगवाऊंगी। तो चैन और लिन इसके लिए भी मान जाते हैं और तुरंत ही अपना वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और पब्लिकली निंग से माफी मांगते हैं। और फिर चैन कहता है कि चलो अब तो स्टैम्प करवा दो। फिर स्टैम्प भी लग जाता है और इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। चैन बहुत ही खुश होने लगता है कि अब तो मैं हान से भी ज्यादा अमीर हो चुका हूँ और अब मैं इसकी भी कोई सुनने वाला नहीं। निंग कहती है कि वेस्ट की जमीन तो तुम्हें मिल गई है लेकिन तुम फंस चुके हो। फिर वो उसे न्यूज दिखाती है जिसमें इन सभी को पता लगता है कि वेस्ट की जमीन तो पूरी खराब वाली है। फिर वो इन लोगों को मनाने लगता है कि वो उसकी वाली जमीन रिटर्न कर दे और ये वाली वापस ले ले। पर निंग और हान इसके लिए नहीं मानते और यहाँ से जाने लगते हैं। तो चैन गुस्से में इन लोगों को चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी निंग पीछे पलटती है और फिर उसे बंदूक से डराती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ था कि तुम आसानी से कुछ भी कर लोगे। और फिर वो गोली चला के इन लोगों को डराती है और ये लोग फूल बन जाते हैं, डर से मूर्ख बन जाते हैं क्योंकि वो तो बस बच्चों वाला खिलौना था। यह देखकर हान भी हंसने लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निंग और हान साथ में घूमने गए होते हैं और साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी चैन निंग से इस बारे में पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम अचानक से मेरे लिए बदल क्यों गई थी, तुम्हारा बिहेवियर अचानक से मेरे लिए चेंज हो गया। निंग कहती है कि तुम्हें जानना है तो पहले मुझे किस करो। तो फिर हान तुरंत ही उसे गाल पे किस करता है पर निंग उसे नहीं बताती और दोनों साथ खेलने लगते हैं और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।